नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है, ऑथेंटिक लगती है और अगर विश्वास है तो प्लीज़ आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो वापस आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, लगभग 300 से 400 लोगों के उस पर कमेंट आ चुके हैं कि सर जो रिट का फॉर्म है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब काफ़ी सवाल मेरे से कमेंट के अंदर पूछे गए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि सब लोगों का एक ही जगह सॉल्यूशन है वो हो जाए और बार बार जो कमेंट है वो आपको नहीं करना पड़े मुझे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो कुछ का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे लेकर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए मेरे को लेकर, अगर इनमें से भी कोई आपका अलग सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक और वीडियो में बना दूंगा या आपका कमेंट के अंदर आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन डेट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अब की बार 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो डेट है दोस्तों और बीएड की जो डेट है, एडमिशन डेट, वो मांगी गई है। लेकिन दोस्तों मैंने भी बात की है उन लोगों से जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं और मित्र वाले जो लगातार 5-6 सालों से जो रिट के फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सब का यही सवाल था दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ बीएड और बीएसटीसी की एडमिशन डेट ही अनिवार्य होती है। अगर नहीं है तो आप कॉलेज से पूछ सकते हैं और अगर आपके पास है तो आप उसमें डाल सकते हैं, जबकि 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो एडमिशन डेट है वो कंपलसरी नहीं होगी। ये आप फॉर्म भरते समय भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर कंपलसरी होगी तो फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। 10th 12th और ग्रेजुएशन की मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने जो एक्सपर्ट है या मित्र वाले हैं जो चयनित हो चुके हैं रेट के अंदर उनसे पूछा है, तो उनके अनुसार कोई भी कंपलसरी नहीं है 10th 12th और ग्रेजुएशन की। जबकि बीएड और बीएसटीसी की जो एडमिशन डेट है वो आपके लिए कंपलसरी है, अभी आप भर सकते हो और बाद में अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज के लेटर पैड भी लिखवा के ला सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों मेरी सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं मेरे पास वो मेरी सर्टिफिकेट को लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने अनमेरिड किया था पहले रिट के फॉर्म में और अब वो मेरिड करना चाहते हैं, तो वो या तो जल्द से जल्द अपना मेरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, या फिर अगर उनका नहीं बन रहा है तो वो अनमेरिड कर सकते हैं और बाद में भी अपना जो सर्टिफिकेट है या जो मैरिज के जो डॉक्यूमेंट है वो जुड़वा सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद में भी। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों ने पहले मेरिड कर दिया और वो अब जिनके पास नहीं है, तो दोस्तों उनसे राय है कि जल्द से जल्द आप है वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है और डेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप बनवा सकते हो। इसके अलावा मेरिज सर्टिफिकेट को लेकर ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि सर हमारी फरवरी के अंदर शादी है, हम पहले अनमेरिड थे तो अभी फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो दोस्तों अगर आपकी फरवरी के अंदर शादी है और उससे पहले अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आप उनमें अनमेरिड ही करना, क्योंकि अभी तक आप लीगली अनमेरिड हो। तो बाद में जब आपकी शादी हो जाती है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है, तो बाद में जुड़वा सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आंकड़े पूछे जा रहे हैं और उनमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि 12th बोर्ड वगैरह पूछा जा रहा है, प्राप्तांक पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज पूछे जा रहे हैं, एडमिशन डेट पूछी जा रही है और आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। बस इतनी ही चीज़ें पूछी जा रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होगा। एडिशनल वाले क्या करें? तो दोस्तों एडिशनल वालों के लिए अभी कोई सूचना नहीं है, वहाँ पर शायद मैंने देखा है ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपके पास कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़ 90-10 भरें या सिर्फ रिट, तो दोस्तों आपको सिर्फ वही आंकड़े भरने हैं जो फॉर्म के अंदर मांगे गए हैं। अगर रिट वाले में सिर्फ 150 में से ही भरने हैं, ग्रेजुएशन के अंदर सिर्फ जो आपके प्रतिशत है वही भरने हैं, ठीक है दोस्तों। और जो परसेंटेज का मामला है वो बोर्ड अपने स्तर पर कर लेगा, अगर मांगते हैं तो भर देना, वरना बोर्ड है वो अपने स्तर पर कर लेगा। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अदर स्टेट वालों का आ रहा है कि हम डिवोर्स हैं, वो हैं, तो क्या करें। तो दोस्तों अदर स्टेट वाले चाहे किसी भी कैटेगरी के हो वो अपने राज्य में, लेकिन राजस्थान के अंदर वो जनरल में ही गिने जाएंगे, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स या डिवोर्स, विडो, कोई भी हो वो यहाँ पर जनरल में ही गिने जाएंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ रहा है कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वाला सर्टिफिकेट बनाएं या नहीं बनाएं। तो दोस्तों अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके काउंसलिंग के टाइम या डीवी के समय चाहिए, जिसकी सूचना है वो निदेशालय आपको अलग से दे देगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी मेहनत कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों
आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर RS प्री 2022 का बैच शुरू हो चुका है, जो 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। 6 महीने का है। 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। तो जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोड कीजिए EDUGURUJI।